खुशबुओं की पहचान और स्ट्रीट फूड की शान इलियास दुम्बा कढ़ाई। ये वो जगह है जहां दुम्बा गोश्त अपनी असल शान के साथ कढ़ाई में सिमटा है और मखसूस मसालों के इम्तजाज से एक ऐसा जायका तैयार किया जाता है जो जुबान पर लगे तो देर तक याद रहता है। जहां कढ़ाई सिर्फ बनाई नहीं जाती बल्कि सब्र, महारत और बरसों के तजुर्बे से पकाई जाती है। इलियास दुम्बा कढ़ाई की मुख्तलिफ आइटम्स मेरे सामने आ गए। मेरे पास चिनवाड़ी कढ़ाई, काबली पुलाव और चपली कबाब है। इन तीनों चीज़ों को ट्राई करती हूँ, आपको टेस्ट के हवाले से बताती हूँ। सबसे पहले मैं इसकी कढ़ाई को ट्राई करूँगी। ये चिनवाड़ी कढ़ाई है और मेरे पास अफगानी रोटी भी है, लेकिन मैं अभी रोटी को नहीं लूँगी। अब ऐसे ही इसको ट्राई करूँगी, देखूँगी कि इसका टेस्ट कैसा है, इसमें मसाले कैसे इस्तेमाल किए गए हैं। बहुत मज़ेदार टेस्ट है इसका। मैंने जब इसको देखा था, इसका कलर ऐसा था कि मुझे लग रहा था कि थोड़ा स्पाइसी होने वाला है, लेकिन जब मैंने इसको खाया है तो इसके अंदर जो मसाले इस्तेमाल किए गए हैं, कोई भी मसाला ऐसा नहीं कि उसकी ज़्यादती हो, ज़्यादा इस्तेमाल किया गया हो या फिर बहुत ज़्यादा ही स्पाइसी हो। बहुत ही सिंपल से मसाले इसमें इस्तेमाल किए गए हैं जिनका टेस्ट आ रहा है और बिल्कुल भी ये स्पाइसी नहीं है, बहुत मज़ेदार टेस्ट है। अगली बार जो अपनी ले रही हूँ इसमें मैंने अफ़गानी रोटी इसको ले लिया है और साथ में ये इस कढ़ाई लूँगी। ये मेरी पहली बाइट आ गई और इसका जो मसाला है उसको भी अच्छे तरीके से लगा लेती हूँ ताकि पूरा इसका टेस्ट है मसाले के साथ मुझे वो पता चल सके। ये गरम गरम है अभी इस टाइम, इसके अंदर से धुआं भी निकल रहा है। इसको टेस्ट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है, काफ़ी अच्छा है। इसके बाद मेरे पास रायता भी है। रायते के अंदर ज़ीरा और मेरे ख्याल से थोड़ा सा पुदीना भी शामिल किया गया। पुदीने की चटनी थोड़ी सी शामिल की गई है इसके अंदर, जो कि ग्रीन ग्रीन मुझे नज़र आ रहा है। अगली बार जो ले रही हूँ इसमें मैं रायता भी लूँगी इस बाइट में और देखते हैं कि जब रायते के साथ इसको खाया जाता है तो क्या डिफरेंस आता है, टेस्ट किस तरह से इन्हांस होता है। और ये मैंने रायता ले लिया। रायते की कंसिस्टेंसी की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी है, दही बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। इसके बाद मैं ट्राई कर रही हूँ काबली पुलाव। काबली पुलाव देखने से तो बहुत ही शानदार लग रहा है और इसके ऊपर गाजर तो काबली पुलाव में होती ही है। इसके अलावा इसके ऊपर मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं। इसमें ये बादाम है और बादाम के अलावा किशमिश भी इसमें डाली गई है। अपनी पहली बाइट ले रही हूँ जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं चावल लूँगी। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आ रहा है। अगली बाइट ले रही हूँ जिसके अंदर इसमें जो गोश्त शामिल किया गया है, गोश्त को तोड़ लेती हूँ और अपनी बाइट में गोश्त को भी लूँगी। स्पून से ही टूटेगा नहीं तो अपने हाथ से इसको तोड़ रही हूँ और गोश्त भी बहुत ही नरम है जो कि आराम से मैंने हाथ से इसको तोड़ लिया है। नेक्स्ट बाइट में मैं गोश्त ले रही हूँ और साथ चावल। गोश्त भी बहुत अच्छा टेस्ट दे रहा है और मुझे साफ पता चल रहा है कि काली मिर्च के अंदर इसको पकाया गया है। काली मिर्च का जो टेस्ट है वो मुझे फील हो रहा है। गाजर और साथ बादाम, इन दोनों को ट्राई करती हूँ। चावलों में जो काली मिर्च का टेस्ट आ रहा है, नमकीन फ्लेवर आ रहा है। उसके बाद जब मैंने अपनी बाइट में गाजर को शामिल किया, गाजर का हल्का सा मीठा सा जो टच है और फिर बादाम का जो क्रंची टेस्ट आ रहा है मेरे मुंह के अंदर, बहुत ही शानदार टेस्ट बने हैं। बहुत मज़ेदार टेस्ट है इसका। इसके बाद मेरे पास चपली कबाब है। चपली कबाब आपको पहले दिखाती हूँ, देखने से बहुत ही शानदार लग रहे हैं। इसको जिस तरह प्रेजेंट किया गया है, इसके ऊपर टमाटर और मिर्च है जो उसको हल्का सा फ्राई करके ऊपर रखा गया है। और चपली कबाब का जो साइज़ है, इसकी सारी जो सर्विंग जिस तरह से की गई, इसकी खूबसूरती को मुझे ख़राब करना पड़ेगा ताकि मैं आपको चपली कबाब का साइज़ दिखा सकूँ। और ये आप देख सकते हैं चपली कबाब का साइज़, कितना बड़ा इसका साइज़ है कि ये तो मेरे ख्याल से हम लोग आम जो बाहर से चपली कबाब लेते हैं, 2 कबाब मिलाएं तो ये 1 कबाब बनता है। और ये आप आराम से 1 कबाब के साथ आप 2 रोटियां भी मेरे ख्याल से खा सकते हैं। इसको मैं ट्राई कर रही हूँ। कढ़ाई की तरह चपली कबाब के अंदर भी मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया, मसाले भी ज़्यादा नहीं है, बहुत ही मिनिमल सी जो मसाले डाले गए हैं, काली मिर्च, नमक, यही चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल की गई हैं। फ्लेवर बहुत शानदार है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। अगली बार जो ले रही हूँ उसको मैं रायते के साथ लूँगी। रायते के साथ मैंने इसको खाया है। रायते के साथ भी बहुत शानदार टेस्ट है, बहुत मज़ेदार है। मैं रोटी के साथ ही इसको खाऊंगी।
ये मैंने कबाब लिया और साथ ही मिर्च को भी शामिल करते हैं। वैसे यूजुअली मैं मिर्च नहीं लेती, लेकिन चूंकि ये फ्राई की हुई मिर्च है तो फ्राई की हुई मिर्च में उस तरह से मिर्च नहीं होती, इस वजह से मैं इसको ट्राई कर रही हूँ। और साथ रायता भी ले लेते हैं। बहुत मज़ेदार टेस्ट है इसका। तीनों चीज़ें अपनी जगह बेहतरीन है, तीनों का टेस्ट बहुत अच्छा है। मुझे तमाम चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी और मुझे उम्मीद है कि बाकी भी इनकी चीज़ें जो मैंने नहीं ट्राई की वो भी ऐसे ही मज़ेदार होंगी। इनकी प्राइसेस आपको बताती हूँ। शिनवारी कढ़ाई की प्राइस है, ये हाफ kg की सर्विंग है जिसकी प्राइस है 2300 रुपीज़ और ये डॉलर्स में बनता है $8.21। इसके बाद मेरे पास काबली पुलाव था जिसकी इस प्लेट की प्राइस है 1000 रुपीज़ और ये बनता है $3.57। इसके बाद मेरे पास ये चपली कबाब थी जिसकी प्राइस है 800 रुपीज़ और अगर हम इसको डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो ये बनता है $2.86। ये थी तमाम चीज़ों की प्राइसेस। टेस्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मेरी तरफ से इलियास दुम्बा कढ़ाई 100% रिकमेंडेड है। आप जब भी जौहर टाउन आएँ इसको ज़रूर विजिट करें। इसका ये खाना जो मैंने आपको जिसका फीडबैक दिया इसको भी ट्राई करें और इसके अलावा बाकी भी इनकी जो आइटम्स हैं उनको भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इलियास दुम्बा कढ़ाई को बने हुए कितना अर्सा हो चुका है? बेसिकली हमें ऑपरेटिव हुए हुए तो 35 साल हो गए हैं, मगर शहर के अंदर हमने जो ब्रांचेस की लॉन्च की है वो 2021 के अंदर की है। 2017 के अंदर हम आए हैं शहर के अंदर बरकी रोड के ऊपर और अब जो है वो हमने लाहौर शहर के हर कोने के अंदर और विद इन द सिटी जो हमारी 9 ब्रांचेस हो गई। 9 ब्रांचेस लाहौर में। लाहौर जी। के अलावा किसी और शहर में आपकी नहीं जी, ब्रांच है? बिल्कुल नहीं। लाहौर के अलावा किसी और शहर में हमारी कोई ब्रांच नहीं है। फेक कुछ ब्रांचेस खुली नहीं है इलियास के नाम से, मगर हमारा उनसे कोई लिंक नहीं। ठीक है, आपने जब इसको स्टार्ट किया था उस टाइम पे जो आपकी रेसिपी थी आज भी सेम वही चल रही है या वक्त के साथ साथ लोगों के टेस्ट के अकॉर्डिंगली आपने उसको चेंज किया? बेसिकली हमारे ना कोई रॉकेट साइंस वाला मेन्यू नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा मेन्यू है और डिशेस भी बहुत जो है वो कम है। तो सेम टेस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह और कोशिश करते हैं कि क्वालिटी के हिसाब से जो है उसको मेंटेन करके रखें। कितनी डिशेज है आपकी टोटल मेन्यू में? हमारे मेन्यू में टोटल तकरीबन 10 से 12 डिशेज हैं और इन्हीं के ऊपर ही हमारा सारा मेन्यू जो है वो सर्कुलेट करता है। सबसे ज़्यादा सेल होने वाली, सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली कौन सी आइटम है? सबसे ज़्यादा हमारी सेल होने वाली डिश कढ़ाई है। कढ़ाई शनवारी कढ़ाई जो है वो हमारी बहुत ज़्यादा सेल होती है और इसकी जो रेसिपी बिल्कुल आसान सी है। आप हमारे जो है डिफरेंट चैनल्स के ऊपर आप देख भी लेंगे। असल कमाल है इसको तैयार करने के शेफ़ का। अच्छा, आपने कहा चैनल्स के ऊपर, तो ये नहीं कि आप अपनी रेसिपी है जो कोई सीक्रेट नहीं है आप उसे कोई रिवील कर सीक्रेट देते नहीं हैं? है। ये अल्लाह ताला की खुसूसी करम नवाजी है कि यहाँ पर इतना रश होता है और सारे मामला होते हैं। कोई सीक्रेट रेसिपी नहीं है, बड़े ही सिंपल से मसाले हैं, नमक, काली मिर्च और हरी मिर्च, जस्ट ये 3 मसाले, ये 3 मसाले हैं, उसमें सारी कढ़ाई तैयार होती है। बेहतरीन है। टाइमिंग्स क्या है पॉइंट की? हमारी तमाम ब्रांचेज जो हैं वो लंच टाइम से ऑपरेटिव होती हैं। दोपहर 12 बजे से लेके रात 4 बजे तक हम ऑपरेटिव होते हैं। रात 4 बजे तक? जी, यानी कि सुबह 4 बजे तक हम operative सुबह 4 जी, बजे जी। तक। और इसी तरह से हर टाइम रश होता है या फिर एक स्पेसिफिक टाइम होता है कि कुछ नहीं, घंटे होते हैं? अल्लाह का शुक्र है सारी ब्रांचेज में इसी तरह ही रश रहता है और वेटिंग के ऊपर आपको कॉल करके आना पड़ता है। अच्छा, कितना टाइम आपको लगता है एक ऑर्डर को वो देने में लोगों हमारी को? फ्रेश making- दे रहे होते हैं? बेसिकली हमारा जो मीट है ना वो है ऑर्गेनिक। हम इसको किसी भी प्रेशर से नहीं गुजारते, हम इसको कढ़ाई के अंदर ही पकाते हैं, इसलिए हमारा मेकिंग टाइम जो है वो थोड़ा ज़्यादा है। ये 1 घंटा 20 मिनट में कढ़ाई तैयार होती है और हम इसको गैस पे तैयार नहीं करते। आप देख सकते हैं पीछे सारे जो है वो लकड़ी के ऊपर ये तैयार होती है, इसलिए इसका टेस्ट भी काफ़ी बेहतर है दूसरी कढ़ाइयों से। कोई फर्स्ट टाइम आपके पास आए तो आप क्या रिकमेंड करते हैं, क्या चीज़ ट्राई करनी चाहिए? फर्स्ट टाइम कोई आ रहा है और अगर वो बारबेक्यू में कुछ चाह रहा है तो हमारा नमकीन टिक्का है जो सिर्फ नमक के ऊपर तैयार करते हैं। हम सिर्फ नमक लगा के उसको तैयार करते हैं और अगर कढ़ाई के सेक्शन में कोई चाह रहा है चीज़ तो वो शनवारी कढ़ाई ऑफिस है। शनवारी और नमकीन जी, टिक्का, ये नमकीन। 2 चीज़ें हैं ये जो 2 चीज़ें जो है hot ये है। यानी कि बेहतरीन आपकी चीज़ें हैं ये 2। जी बिल्कुल।